प्रसिद्ध जैन मुनि और महाप्रतापी शासक सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के सलाहकार और महान इतिहासकार हेमचंद्र आचार्य जी ने मालवा विजय के वर्णन के अंदर लिखा है और इसी संदर्भ के अंदर कल्याण मैगजीन के अंदर संवत 1991 के भाद्रपद मास के शक्ति अंक के भाग 9 के अनुसार जिस समय के अंदर पाटन के अंदर महाराजा करण सिंह जी का देवलोक गमन हो गया, सिद्धराज सिंह सोलंकी बाल्यावस्था में थे और राजमाता मिनल देवी जो है वो पाटन गुजरात के सोलंकी वंश की बागडोर को संभाल रही थी। इसी संदर्भ के अंदर राज्य भ्रमण करने के लिए एक बार मिनल देवी बालक सिद्धराज सिंह सोलंकी के साथ में राज्य भ्रमण के लिए निकलती है और ऐसी स्थिति के अंदर उज्जैन, जिसको धारा नगरी भी कहा जाता है, वहां के शासक यशो वर्मा परमार ने पाटन के अंदर हमला कर दिया और वहां आने के बाद में पाटन की सोलंकी वंश की ध्वजा को अपने साथ में लेकर के चला गया और इसका सीधा सा मतलब था कि उन्होंने सोलंकी वंश के शासक सिद्धराज सोलंकी को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ये समाचार जो है मिनल देवी को रास्ते में मिले और सिद्धराज ने जैसे ही इस घटना को सुनी, अति क्रुद्ध अवस्था के अंदर सिद्धराज सोलंकी ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, जब तक वह यशो वर्मा का वध नहीं कर देगा तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेगा। प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात सामने आ गई और इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुरंत फुरत के अंदर पाटन से सेना को सजाया गया और उसके बाद में धारा नगरी के लिए प्रस्थान कर लिया गया और धारा नगरी के पास में पहुंचने के बाद में पांडवों के द्वारा निर्मित माताजी के मंदिर के पास में जाकर के डेरा डाल दिया। लेकिन परमात्मा और भगवती की तो मर्जी कुछ और ही थी। उसी रात को सिद्धराज सोलंकी जो है युद्ध की नीति के विषय में चिंतन कर रहे थे, योजना बना रहे थे, सोच रहे थे, उन्हें नींद तक नहीं आ रही थी। रात को सेना जब सो रही थी तो एक विचित्र घटना घटी। भगवती के मंदिर स्थल पर एक स्वर्णमयी तेजों में जगमगाता हुआ रथ आया और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। उस समय में सिद्धराज चूंकि जग रहे थे, उठ खड़े हुए और रथ के पीछे पीछे जो है मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया। प्रवेश करने के बाद में जैसे ही माताजी के उस सौम्य स्वरूप को सिद्धराज सोलंकी ने देखा, वो पूरी तरह से मां के प्रति आसक्त हो गया और उसके बाद में मां के चरणों में गिर पड़ा कि हे मैया, आपने जब आपके इस छोटे से भक्त को दर्शन दे ही दिए हैं तो एक छोटी सी कृपा इस बालक पर और कर दीजिए। मैं 3 दिन से अन्न को बिना ग्रहण किए हुए उपवास लेकर के और एक प्रण किया हुआ है, आप मेरे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें, आपका आशीर्वाद प्रदान करें। बालक के इस अटूट आस्था और भक्ति से प्रसन्न होकर के और फिर मैया भगवती ने कहा कि हे बालक सिद्धराज, तुम गोबर और मिट्टी से कल किले का निर्माण करना, उसके अंदर जो है गोबर और मिट्टी की यशो वर्मा की प्रतिमा बनाना और उसकी प्रतिमा का वध करके और अन्न को ग्रहण कर लेना। इस प्रकार से तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद में तुम धारा नगरी पर आक्रमण कर देना, तुम्हारी विजय होगी, मेरा आशीर्वाद है। इतना कह करके मैया वहां से अंतर ध्यान हो गई। दूसरे ही दिन मां भगवती के आदेशानुसार जो है राजा ने यशो वर्मा की गोबर और मिट्टी की प्रतिमा को बना करके उसका वध करके किले को ध्वस्त करके और अन्न को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उसके दूसरे ही दिन उन्होंने धारा नगरी पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के साथ में ही यशो वर्मा को बंदी बना लिया। मां के आशीर्वाद से मिली इस सफलता पाने के बाद में सिद्धराज के मन में मैया भगवती के प्रति आस्था और ज्यादा अटूट हो गई और उसके बाद में मां भगवती के उसी मंदिर में उसी स्थल पर पहुंच करके नवरात्रि का अखंड उपवास किया। 9वें दिन 5 वेदियां बना करके रात्रि को मां भगवती का हवन यज्ञ किया गया और पांडवों के समय में बने उस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इतना ही नहीं, मां भगवती के सामने उन्होंने एक बार और दर्शन की लालसा के साथ में उनके चरणों में एक आराधना प्रारंभ कर दी। मैया ने प्रसन्न होकर के
जब दर्शन दिए तो सिद्धराज सोलंकी मैया के चरणों में गिर पड़ा और उनसे पाटन पधारने के लिए विनती करने लगा। सिद्धराज सिंह सोलंकी के इस प्रकार के अनुनय विनय को सुन करके मैया ने कहा, हे सिद्धराज, मेरे लिए पाटन आना इस समय संभव नहीं है। मैं कालिका गढ़ में बैठने वाली देवी हूं और बिना गढ़ के मेरा पाटन आना संभव नहीं है। मैया की इस बात को सुन करके बालक सिद्धराज ने मैया से निवेदन किया कि मैया अगर पाटन के अंदर गढ़ का निर्माण हो जाए तो मैया मुस्कुरा करके वहां से अंतर ध्यान हो गई। सिद्धराज ने पाटन में आने के बाद में राजगढ़ी किले का निर्माण करवाया और ऐसा कहा जाता है कि उस राजगढ़ी किले के अंदर मैया भगवती कालिका मैया स्वयं प्रकट हो गई और इसीलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। और यहीं से उनको सोलंकी वंश की कुल देवी के रूप में पूजा जाने लगा। अब यहां पर एक बात जरूर आएगी, सोलंकी वंश की कुल देवी के रूप में अपन क्षमंकरी माता की बात करते हैं, यहां महाकाली मैया की बात आती है। मैं इस विषय पर अपने अगले वीडियो पर जरूर चर्चा करूंगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेवें। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पाटन के अंदर विराजमान महाकाली मैया के जब अपन दर्शन करते हैं तो महाकाली मैया के संपूर्ण मुखारविंद के दर्शन होते हैं। यहाँ मैया साक्षात रूप में विराजमान है। अपन जब महाकाली मैया पावागढ़ के दर्शन करते हैं तो वहां पर हमें मैया के नेत्रों के दर्शन होते हैं। जब कलकत्ता के अंदर काली घाट के काली मैया के दर्शन करते हैं तो वहां केवल नासिका के दर्शन होते हैं। यहाँ मैया साक्षात विराजमान है, संपूर्ण मुखारविंद के दर्शन होते हैं। एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा, आज भी पाटन के अंदर जब कोई नया साधन आता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, मैया के मंदिर में पहुंच करके मैया को प्रसाद, श्रीफल, चुंदड़ी भेंट करते हैं और पुजारी जी के हाथों से जब उसका पूजन करवाते हैं तब जाकर के उस साधन का उपयोग किया जाता है। तो ये आस्था और परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं आज भी मैया के मंदिर के अंदर चल रही है। एक बार आप सब मिलकर के हम बोलेंगे, महाकाली मात की जय।